भारतवर्ष में रहने वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए, ये बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत का जो पंचम स्कंद है उसको दंडक छंद कहते हैं। 3-3, 4-4 लाइन का श्लोक है, उसमें विराम नहीं है, इतना कठिन है वो। एक आध श्लोक आपको सुनाता हूँ। किम पुरुष वर्ष के वर्णन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाभिरता हनुमान सा गंधर्वैरुपगीयमानं परम कल्याणीं भरत भगवत कथां समश्रोति स्वयं चेदम गायति। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमयारे लक्षण शील प्रदाय नमो पश्चात्मने उपासित लोकाय नमः साधु आधुनिक सनाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इतना लंबा श्लोक है। हनुमान जी कहते हैं, हे भारतवर्ष में रहने वालों राम राम करो। भारतवर्ष के लोगों को खाली राम जी की पूजा करनी चाहिए। ये परंपरा हमारे यहाँ बड़ी पुरानी रही है। पुराने समय में बनिया लोग सामान खरीदते थे और जब गल्ला तौलते थे तो 1-2 नहीं बोलते थे, राम है राम, पहले राम से शुरू करते थे। ऐसे भी अपने यहाँ पद्धति थी, किसी को बुखार चढ़ जाए और पड़ोसी आवे और पूछा जाए इनको क्या हो गया, तो कहते थे बेराम है। अच्छा 2 दिन के बाद आराम हो गया तो बोले अब क्या है, बोले अब आराम है। तो बिना राम के रहेगा उसका स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा, और राम जी आ जाएंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। हर काम में ये हमारी देवियां पहले गीत गाती थी, तो रामा हो रामा, रमजू सीताराम से बने। ये परंपरा अपने यहाँ रही। बीच में आंग्ल पद्धति में, अंग्रेजी के युग जमाने में थोड़ा हम लोग बदलने लगे, लेकिन भारतवर्ष के लोगों खाली राम राम सीताराम सीताराम जपना चाहिए। किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम। कौन है आदि पुरुष? बोले आदि पुरुष हैं लक्ष्मणाग्रजम, लक्ष्मण के बड़े भैया। थोड़ा और सरल करो, बोले सीताभिरामम, महारानी सीता के पति। और सरल करो, बोले रामम। उनके चरणों में बैठ करके हनुमान जी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? हनुमान जी कहते हैं, दुनिया वालों और किसी के शरण में ना जा करके केवल भगवान का चरण पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या विशेषता है भगवान की? हनुमान जी ने कहा, उनके दरबार में जाने के लिए आपको बहुत धनी होने की जरूरत नहीं, बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं, बहुत गुणवान होने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं, बहुत पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कहा, आपके पास कोई उदाहरण है जो ना धनवान रहा हो, ना गुणवान रहा हो, ना पवित्र रहा हो, भगवान ने अपना लिया हो? हनुमान जी ने कहा, हम और किसको ढूंढने जाएं, हम ही को देख लो, हमको देख लो। कि न जन्मनूनम महतो न सौभगम ना बांग न बुद्धिर ना कृतिस्तोष हेतु। हनुमान जी कहते हैं, मेरा जन्म बंदर खानदान में हो। अब बंदर कितना पवित्र होता है संसार जानता है। एक आध पंडित लोग होते हैं जो सवेरे पनिये छींटते रहते हैं, ये न छुओ वो न छुओ। हनुमान जी कहते हैं, हम तो ऐसे जाति में पैदा हुए कि हमारे पटीदार और हम भी सवेरे सवेरे टट्टी जाते हैं तो लोटा लेके नहीं जाते। आपने देखा किसी बंदर को? ये हमारी पवित्रता है। और सुंदर तो इतने हैं कि जब नारद जी को कुरूप चेहरा देना हुआ तो हमारे चेहरा चुना गया। ये हमारी सुंदरता है। और शिष्टाचार तो हमारे अंदर ऐसा विचित्र है। कैसा विचित्र है? बोले शिष्टाचार हमें आता ही नहीं है। प्रभु तरुतर कपिडार परते की आप समान। शिष्टाचार का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। श्री राम जय राम। बैठे बैठे बैठे। श्री राम जय राम। एक रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी उसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम जब सुग्रीव से मित्रता कर लिया तो एक दिन भगवान श्री राम किसी वृक्ष के नीचे पत्थर पर बैठे थे। बंदर लोग उसी वृक्ष पर चढ़ गए जिसके नीचे बैठे थे, और बंदर लोग भगवान के ऊपर जो वृक्ष उस पर डाल बैठ गए और अपनी अपनी पूंछ लटका दी। 1-2 बंदरों ने पूंछ लटकाया तो दूसरा बंदर कहता, तू हटो हम लटकाओ। अब बंदरों की होड़ लग गई, हम लटकाएं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज एक तो ये जंगली जानवर से आपने मित्रता कर लिया,
दूसरी बात, इनको शिष्टाचार नहीं आता। अरे बराबरी में ना बैठे, ऊपर चढ़ गए तो पूछ लटकाए। तो आज्ञा करो धनुष बाण उठावा, एक एक बंदर को ठीक करना शुरू कर। भगवान ने कहा हनुमान, वो लक्ष्मण तुमको नहीं पता है, ये बंदर जो कर रहे हैं इनके भाव को नहीं समझ पा रहे। बंदर के शरीर में जो पूंछ होती है सबसे ज्यादा ममता उसी से करते हैं, तो ये बेचारे अपनी अपनी ममता लटकाए हुए हैं। कपके ममता पूंछ पर, इनके साथ ऐसा करोगे? हनुमान जी कहते हैं ना मैं सुंदर हूं, ना पवित्रता है, ना हमारा खानदान ठीक है, लेकिन धन्य हो करुणा निधान प्रभु श्री राम, आपने हृदय से लगा करके, नेत्र के जल से सींच करके न जाने कितने जन्मों के पाप को आपने दूर कर दिया। ऐसे कृपालु रघुनंदन को छोड़ करके किसके शरण में जाए? इसलिए दुनिया वालों, आप केवल भगवान के शरण में जाओ। लोगों ने पूछा हनुमान जी आपको भेजना था लंका, मुद्रिका भेजना था, इसलिए प्रेम किया? नहीं, वो प्रेम रेम करने वाले नहीं है। हनुमान जी ने कहा खबरदार, मेरे भगवान राम को ऐसा न कहो। उनके दरबार का नियम है कि सुरासुरो वाप्यथ बानरो नरहा और शरबात्मना जह सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम यह उत्तरान आनयत कौशलान दिवमिति। सुर हो, असुर हो, नर हो, बानर हो, एक बार कह दे प्रभु हम आपके हैं। भगवान कहते हैं दरबार खोल दिया जाए। सुकृतज्ञ उत्तमम, उत्तम सुकृतज्ञ हैं भगवान। सुकृतज्ञ किसे कहते हैं? सनातन धर्म में एक श्लोक है, कृते प्रति कर्तव्यम एक धर्म सनातन। आपने 100 रुपये की हमारी मदद किया और हमने भी मौके पर 100 रुपये की मदद कर दिया, इसको कहते हैं कृतज्ञ। तो आपने 100 की मदद किया, हमने समय पर 1000 की कर दिया, इसको कहते हैं सुकृतज्ञ। और आपने हमें जिंदगी भर गाली दिया, अंत में हमने लाखों की मदद कर दिया, इसको कहते हैं उत्तम सुकृतज्ञ। जिंदगी भर जीव भगवान को गाली देता है और मरते समय राम नाम सत्य कह दिया जाता है, भगवान कृपा कर देते हैं, यह है उत्तम सुकृतज्ञ। अहिल्या उद्धार भगवान ने किया, और जब अहिल्या उद्धार किया, एक पत्थर को नारी बनाया, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो जितने पत्थर मिलेंगे सबको नारी बनाते चलोगे? भगवान ने कहा ऐसा विचार तो नहीं है। तो इस पत्थर को नारी क्यों बना दिया? भगवान कहते हैं इस पत्थर को नारी बना दिया लक्ष्मण। जिसको नारी बनाया उसका नाम क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा अहिल्या। और हमारे महतारी का क्या नाम है? लक्ष्मण जी ने कहा कौशल्या। बोले बस, इसके नाम के अंत में है ल्या और हमारी महतारी के भी नाम के अंत में है ल्या, तो ये हमारी मौसी हो गई। अब इसका उद्धार नहीं करेंगे तब किसका उद्धार करेंगे? ये है उत्तम सुकृतज्ञ। नाम नाम मिल जाने से पाषाण को नारी बना दिया। सुकृतज्ञम उत्तमम। ऐसे भगवान को क्या करें? बोले भजेत राम मनुजाकृतिम हरिम। ऐसे मनुष्य के रूप में भगवान श्री राम का भजन करो, क्या होगा? बोले जहाँ उत्तरान कौशलयानान दिवम। जो अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए, कोई अयोध्या का नहीं बचा जब भगवान श्री राम अपने साथ ना लेकर गए हो। विमान आया, भगवान जब धरती छोड़ने लगे 11,000 वर्ष के बाद, तो सारे अयोध्या वासी चल दिए। देखा मच्छर भी बैठे। अयोध्या वासियों ने कहा इन मच्छरों को रोको महाराज, ये यहाँ भी काटे हैं वहाँ भी काटेंगे। भगवान ने मच्छरों से कहा नीचे उतरो। मच्छरों ने कहा हमारी गलती हो तो नीचे उतरे, पहले हमारी विनती सुन लीजिए। भगवान ने कहा कौन सी विनती करना चाहते हो? मच्छरों ने कहा महाराज ये अयोध्या वाले सोते बहुत हैं, तब इनको काट काट के हम जगाया करते हैं कि चलो भजन करो भजन करो। अब ये हमारा अपराध रहा हो तो हमको नीचे उतार दिया जाए। भगवान ने कहा नहीं, अगली सीट पर बैठ लो, तुम बड़े काम करो। ये मच्छर काट काट करके हमको प्रेरित करते रहते हैं कि भगवत भजन करो, ज़्यादा न सो। हनुमान जी कहते हैं ऐसे कृपालु परमात्मा को छोड़ करके किसका भजन करें? इसलिए हे भारतवर्ष के लोगों, आप राम 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 किया करो।